तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले एक हफ्ते से क्लास नहीं चल रही थी। लगातार बीमार होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बट अब क्लासेस कंटिन्यू होंगी। अब क्लासेस अपने टाइम से जैसे हो रही थी उसी तरह से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। ईडीएम्स 2500 प्लस हमें कवर करना है। और ये उसकी करीब 10वीं क्लास है। अगर इस अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। वहाँ प्लेलिस्ट में 9 क्लास पड़ी हुई है, वो क्लासेस देख लो। फिर ये आपकी 10वीं क्लास होगी। और इस तरह से हम एक एक बुक कवर करेंगे और करीब 2500 से 3500 4000 के करीब ईडीएम्स हम कवर कर ले जाएंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है नियमों की अनदेखी करना। दैट इज कॉल्ड कट कॉर्नर्स। कॉर्नर होता है ना कोना वाला, वही है कॉर्नर। लेकिन ध्यान रखना ये प्लूरल ही रहेगा। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है रूल को अवॉइड करना, है ना, नियम कानून की अनदेखी करना। दैट इज कॉल्ड कट कॉर्नर्स। कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। एक्चुअली में ये जो शिलिंग है ना, ये पैसे के लिए यूज किया है ना। तो कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग का मतलब हो गया कि अपनी वसीयत में किसी को 1 रुपया ना छोड़ना। मीन्स टू डिस इनहेरिट करना। डिस इनहेरिट करना मतलब वसीयत में 1 रुपया ना छोड़ना किसी को। दैट इज कॉल्ड कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कोई प्रभाव न डालना। अगर किसी की बातें कोई प्रभाव नहीं डालती हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कोई प्रभाव न डालना। कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है जितना उम्मीद था उससे पहले ही कोई चीज का खत्म हो जाना। जैसे मान लो सिंजो अबे हैं, अभी जापान के पीएम थे। तो उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, है ना, हेल्थ इशू को लेकर। तो उन्होंने अपना करियर क्या कर दिया? कट शॉर्ट कर दिया। समझ में आ गया? कट द गार्जियन नॉट। कट द गार्जियन नॉट का मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या को बहुत ही आसानी से हल कर देना। देखो, सभी इडियम्स के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, बट आप सभी के लिए कहानी नहीं बोल सकते। जैसे अब ये काफी फेमस कहानी है कि जो गॉर्जियन जो राजा था, उसने क्या किया, एक नॉट लगा दिया और बोला किसी कोई काट नहीं सकता। बट अलेक्जेंडर ने एक बार में अपनी तलवार से उस नॉट को खोल दिया। तो वहीं से बना कट द गॉर्जियन नॉट, किसी मुश्किल समस्या को, क्योंकि वो बहुत कठिन काम था, उसको खोलना आसान काम नहीं था। बट अलेक्जेंडर ने ऐसा किया, वहीं से बना किसी मुश्किल समस्या को आसानी से सॉल्व करना, खत्म करना। दैट इज कॉल्ड कट द गार्जियन नॉट। कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है टू अपसेट समबडी वेरी मच। मान लो आपके कोई कमेंट्स हैं जिसने मुझे निराश कर दिया, मुझे अपसेट कर दिया, तो मैं कहूंगा कि योर कमेंट्स कट मी टू द क्विक, है ना। तो कट टू द क्विक का मतलब होता है किसी को अपसेट करना, नाराज करना। कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब होता है बिल्कुल प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित, जो नए नए विकासशील सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अगर आपके पास है तो दैट इज कॉल्ड कटिंग एज। समझ में आ गया? कास्ट आयरन स्टोमेक। अब देखो, ये जो कास्ट आयरन है ये एडजेक्टिव है, बहुत ही मजबूत। तो अगर आपका स्टोमेक कास्ट आयरन का है तो आप कुछ भी खाओगे पचा ले जाओगे। दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन स्टोमेक, है ना। उसकी बात क्या कर रहे हो, है ना। कास्ट आयरन स्टोमेक है उसका मतलब कुछ भी खाता है पचा ले जाता है। समझ में आ गया? कास्ट आयरन स्टोमेक। अगला है च्यू समवन आउट। आपने एक वर्ड सुना होगा स्कॉल्ड करना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, रेप्रीमेंड। बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसी में होता है च्यू समवन आउट। च्यू समवन आउट का मतलब होता है टू स्कॉल्ड समबडी एंग्रीली, मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी को लताड़ना, डांटना, फटकारना। चिकन हर्टेड एडजेक्टिव है। चिकन हर्टेड, ये जो चिकन वर्ड है, चिकन, ये अपने आप में नाउन वर्ब एडजेक्टिव हर तरह से यूज करते हो। तो चिकन जो है वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी नाउन हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। क्योंकि अगर चिकन खाने वाला है या फिर चिकन मुर्गी के बच्चे को भी बोलते हो तो दोनों सेंस में बन जाएगा ये, काउंटेबल अनकाउंटेबल। चिकन का भी मतलब होता है डरना, तो उसी से बना हुआ चिकन हर्टेड, थोड़ा सा डरपोक, डरता हुआ, है ना, फ्राइटेन, डरा हुआ। तो दैट इज कॉल्ड चिकन हर्टेड। चिंक इन वंस आर्मर। चिंक क्या होता है? जो कर्टेन होते हैं ना, कर्टेन, कर्टेन, अगर कर्टेन में कहीं छोटा सा एक दरार है तो उसको क्या बोलोगे? चिंक बोलोगे। जैसे रोशनी पास हो रही हो तो आप उसे बोलोगे चिंक। चिंक इन वंस आर्मर का मतलब होता है कमजोर कड़ी, है ना। आर्मर का मतलब क्या हो गया? आर्मर मतलब योद्धा जो अपने ऊपर कवच लगाता है। तो चिंक इन वंस आर्मर मतलब उस आर्मर में कहीं चिंक है, मतलब दरार है, तो कहीं पे एक एक वल्नरेबल पॉइंट है, एक कमजोर कड़ी है। आप बातचीत कर रहे हो और आपके कमेंट में आपकी मान लो डिबेट कर रहे हो और वहां पे कहीं कोई कमी है तो वहां पे भी यूज कर सकते हो चिंक इन योर आर्मर या चिंक इन हिज आर्मर। चिप ऑन वन शोल्डर। चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत सेंसिटिव होना और बहुत जल्दी नाराज होना। ठीक है।
क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया है, यू हैव बीन ट्रीटेड बैडली। तो टू बी वेरी सेंसिटिव, किसी बात को लेकर बहुत सेंसिटिव होना। एक बार फिर से सारे इडियम्स देख लो। कट कॉर्नर्स, नियमों की अनदेखी करना। कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग, अपनी वसीयत में 1 रुपया न छोड़ना। कट नो आइस, कोई प्रभाव न डालना, ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में आइसिंग ऑन द केक का मतलब बताओ, आइसिंग ऑन द केक। इसके अलावा ब्रेक द आइस का भी मतलब ब्रेक द आइस, ठीक है। चलो आगे देखो। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब एक्सपेक्टेड से पहले, मतलब जो भी आप उम्मीद किए थे कि यहाँ तक जाएगा वो सेशन, लेकिन उससे पहले उस चीज को खत्म कर देना, कट शॉर्ट कर देना। और मैंने सिंजो अबे का उदाहरण दिया। कट द गॉर्जियन नॉट, बड़ी समस्या को आसानी से सॉल्व करना। कट टू द क्विक, योर कमेंट्स कट मी टू द क्विक, मतलब मैंने क्या बताया कि आपके कमेंट्स जो थे उन्होंने मुझे अपसेट कर दिया, तो कट टू द क्विक। कटिंग एज, नए नए टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से भरे होना, है ना, आपको उस चीज का नॉलेज होना, आइडिया होना, दैट इज कॉल्ड कटिंग एज। कास्ट आयरन स्टोमक, कुछ भी खा के पचा लेने वाले जो स्टोमक होता है उसके लिए आप यूज करोगे कास्ट आयरन स्टोमक। च्यू समवन आउट, किसी को बहुत बुरी तरह से लताड़ना, डांटना। चिकन हार्टेड, डरपोक। चिंक इन वंस आर्मर, कमजोर कड़ी। अब वो आपके बातचीत में, विवाद में, या फिर आपकी लड़ाई में, या कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। चिप ऑन वन शोल्डर, तो बहुत ही सेंसिटिव होना अपनी पुरानी बातों को लेकर, क्योंकि उस समय आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया था और आपको लगता है कि उस बारे में अगर कोई बात करेगा तो आप बहुत जल्दी नाराज हो जाओगे, दैट इज कॉल्ड चिप ऑन योर शोल्डर। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। तो ये वो सारे इडियम्स थे जो भी हमने पढ़े, देख लो एक बार फिर से। कट कॉर्नर्स का मतलब टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट वे। कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग का मतलब टू डिसइनहेरिट करना। कट नो आइस, टू हैव नो इन्फ्लुएंस। कट शॉर्ट, टू एंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। कट द गार्जियन नॉट, टू सॉल्व अ वेरी डॉन्टिंग प्रॉब्लम वेरी डिसिसिवली, बहुत ही निर्णायक तरीके से। कट टू द क्विक, टू अपसेट वेरी मच। Cutting edge, the newest, most advanced stage in the development of something. Cast iron stomach, a very strong stomach that can withstand bad food. Chew someone out, to tell somebody angrily. Chicken hearted, easily frightened. Chink in one's armor, a weak point. Chip on one's shoulders, to be sensitive about something that happened in the past and become easily offended. आगे देखो, 25 ईडियम है ये आपके पास, और इस छोटे से सेशन में आपको ये 25 ईडियम्स पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप इसे 1 से 2 बार सुनते हो तो, अगर एक बार में नहीं होता है तो इसे दोबारा सुन लो, 2 बार में आपको ईडियम्स कवर हो जाएंगे, और एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लो तो फिर वो आपको नहीं भूलेंगे। अभी हम एमबी बुक कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ही एमबी बुक खत्म होगी तो फिर हम एसपी बख्शी और फिर केडी कैंपस, जितनी भी सारी किताबें हैं आपके ईडियम्स की, तो वो हम कवर कर लेंगे। क्लियर द डेक, देखो डेक जो होता है वो नाव का आगे वाला हिस्सा होता है, टॉप पार्ट जो होता है ना नाव का, ऊपर का और आगे का हिस्सा। क्लियर द डेक्स, ध्यान रखना ये भी प्लूरल ही लिखा जाएगा, जैसे कॉर्नर्स था उसी तरह डेक्स लिखा जाएगा। तो क्लियर द डेक्स का मतलब होता है कि आने वाली चीजों को क्लियर करना जो भी आपके सामने है, ताकि आप महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर सको, दैट इज कॉल्ड क्लियर द डेक्स। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, मतलब आसमान और पाताल एक हो जाए, है ना, जमीन आसमान एक हो जाए, बट मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, आई विल नॉट स्टे हियर। कम हेल और हाई वाटर, समझ में आ गया? आगे देखो। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ का वैसे ही मतलब होता है दुख, तो कम टू ग्रीफ का मतलब होता है फेल होना, टू एंड इन फेल्योर, बुरी तरह से असफल होना, तो दैट इज कॉल्ड कम टू ग्रीफ। क्रैक समवन अप, क्रैक समवन अप का मतलब होता है या तो हंसना या किसी को, टू मेक समबडी लाफ अलॉट, तो दैट इज कॉल्ड क्रैक समवन अप, किसी को बुरी तरह से हंसाना या फिर हंसना। क्रैक अप एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब भी है, क्रैक समवन अप, बुरी तरह से हंसाना। देखो क्रिएचर कंफर्ट्स, ये नाउन है, विलासिता भरी चीजें जो भी हैं, जो भी आपके कंफर्टेबल लाइफ को जो है और कंफर्टेबल बनाती, जो भी आपके लाइफ को और कंफर्टेबल चीजें बनाती हैं, तो वो सारी चीजें हैं क्रिएचर कंफर्ट्स। ये नाउन है अपने आप में, ध्यान रखना, ये अपने आप में क्या है, नाउन है, बट ये कई बार आपके इडियम्स में आया हुआ है। क्रॉस वन फिंगर्स, टू होप फॉर द बेस्ट, और टू होप फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उम्मीद करना या अच्छे के लिए उम्मीद करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस योर फिंगर्स। क्राई फॉर द मून, तो ऐसी चीजों के लिए रोना जो चीज आप नहीं पा सकते, दैट इज अनअटेनेबल, जो अटेन नहीं किया सकता, तो क्राई फॉर द मून। क्राई इन द वाइल्डरनेस, देखो वाइल्डरनेस का मतलब होता है एकदम सुनसान वीरान जगह, ठीक है। तो क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है एक अनपॉपुलर ओपिनियन, जिसपे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जहां से बोल रहे हो वहां से कोई सुन नहीं सकता, इस तरह से कोई एक सुनसान जगह पे आप कोई बात बोल रहे हो जिसे कोई सुन नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड क्राई इन द वाइल्डरनेस, अनपॉपुलर ओपिनियन। कजल योर ब्रेन्स,
बहुत बुरी तरीके से सोचना, बुरी तरीके से सोचना इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, टू थिंक वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा सोचना। कशी जॉब, बहुत ही आरामदायक जॉब है ना, कशी है तो बहुत ही आरामदायक है, कशी आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो कशी जॉब है। कट अ सॉरी फिगर, देखो ये सॉरी की जगह पे आप फाइन भी लिख सकते हो। अगर आप लिखते हो कट अ फाइन फिगर तो बढ़िया इंप्रेशन डालना, कट अ सॉरी फिगर तो खराब इंप्रेशन डालना। समझ में आ गया? कट अ सॉरी फिगर, कट अ फाइन फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब खराब इंप्रेशन और कट अ फाइन फिगर का मतलब अच्छा इंप्रेशन। आगे देखो, कट द क्रैकल, तो कट द क्रैकल का मतलब होता है कि पॉइंट पे आना, मुद्दे पे आना, है ना। कट टू द चेज, ये भी वही मतलब होता है ना, मेन मुद्दे पे आना, मेन पॉइंट पे आना। आ जाओ, देखो, क्लियर द डेस्क टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स सो दैट यू आर रेडी फॉर एक्शन। तो मतलब ये जो पहला इडियम है और ये जो आखिरी के दो इडियम है, ये लगभग एक ही सेंस में है। क्लियर द डेस्क, कट टू द चेज और कट द क्रैकल, इन तीनों का लगभग एक ही मतलब है कि मेन काम पर आना, जो भी आपका मुख्य मुद्दा है, जो भी आपका मुख्य इशू है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट वहां पे वर्क है, उस पे आना। तो क्लियर द डेक का मतलब हो गया कि रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, बेवजह की चीजों को हटाना, ताकि आप एक्शन में आ सको, सो दैट यू आर रेडी फॉर एक्शन। कम हिल और हाई वाटर, तो चाहे जो हो जाए, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल आई विल नॉट स्टे हियर, है ना। कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कम हिल और हाई वाटर। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है टू एंड इन फेल्योर, क्रैक समवन अप, टू मेक समबडी अ लाफ और टू लाफ अलॉट। क्रिएचर कंफर्ट्स, थिंग्स दैट मेक लाइफ मोर प्लीजेंट, जो भी आपके जीवन को और विलासतापूर्ण बना देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रॉस योर फिंगर्स, तो आप उम्मीद करते हो बेहतर के लिए। क्राई फॉर द मून, तो आप वो चीजें मांगते हो जो कि अनअटेनेबल है या इम्पॉसिबल है। क्राई इन द वाइल्डरनेस, वन हु एक्सप्रेसेस एन अनपॉपुलर ओपिनियन और आइडिया। cudgel your brain to think very hard, cushy job, a job that is easy, stress free, cut a sorry figure to create an unfavorable impression। देखो, अगर सॉरी की जगह फाइन आ जाए तो बढ़िया इंप्रेशन डालना, सॉरी फिगर तो खराब इंप्रेशन। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, नहीं तो फिर वो क्या होगा, दिस दैट विल कट अ सॉरी फिगर। समझ में आ गया? कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग इन ऑर्डर टू डू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, तो मुख्य मुद्दे पर आना। कट टू द चेस, टू रीच द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली, मेन पॉइंट पे, मुख्य मुद्दे पर आना। क्लियर है सभी को? तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। एक बार अच्छा लगा हो तो सेशन शेयर कर देना। लगातार एक हफ्ते से तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, पूरा एक हफ्ता हो गया आज, और मैं चाह कर भी क्लास नहीं ले पा रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार था। बट अभी ठीक हूँ, तो अब क्लासेस होंगी। अभी मैंने बोर्ड भी मंगा लिया है, तो बहुत जल्दी आपको बोर्ड पे भी क्लासेस देखने को मिल सकती हैं। अभी फिर भी काफ़ी चीज़ें अभी हैं, व्यवस्था नहीं है इतनी अच्छी, बट जब भी हो पाएगा तो चालू कर दिया जाएगा, बोर्ड पे भी क्लास चालू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।